27/10/63 की वाणी का 3रा पेज। इसी रीति बाबा भी कहते हैं, बुद्धि योग मेरे से लगाओ। ऐसा करेंगे तो तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिलेगी। औरों से बुद्धि योग लगावेंगे तो लीकेज हो जाएगा। भरी हुई शक्ति बेकार चली जाएगी। कितनी सहज बात समझाते हैं। सत्ताईस 10/63 की वाणी का 3रा पेज। बाकी तो सभी सन्यासियों के पिछाड़ी धक्के खाते रहते हैं। तब कल पहले भी बाप ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात सर्वोपरि आत्मा को कण कण में मिलाए देते हैं, तब तब मैं आता हूँ। कब आता हूँ? जब सारा भारत नरक बन जाता है, तब कल्प के संगम युगे मैं आता हूँ। ऐसे नहीं युगे युगे आता हूँ। हर युग में पतित थोड़े ही बनते हैं, पूरे पतित तो कलयुग के अंत में ही बनते हैं ना। इसके बाद फिर सतयुग आता है। तो हर युग के अंत में आकर मैं क्या करूंगा? हर युग के बाद कलयुग थोड़े ही आवेगा। या हर युग के बाद 16 कला संपूर्ण सतयुग थोड़े ही आवेगा। मैं तो आता ही हूँ नर को नारायण बनाने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। और 16 कला संपूर्ण तो सतयुग में ही होते हैं। सतयुग के बाद तो त्रेता में आना होता है, और त्रेता में तो मेरे आने की दरकार ही नहीं है। जो उन्होंने दिखाया है, राम भगवान आए, न द्वापर में मेरे को आने की दरकार है। जो कृष्ण भगवान के रूप में दिखाई दिया है, अरे द्वापर में भगवान आवेंगे तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेंगे? द्वापर में आकर के क्या सतयुग स्थापन करूंगा? वो तो कलयुग के बाद ही सतयुग आवेगा। बीच में कैसे आ जाएगा? जब बाप आते हैं, उस युग को कहते ही हैं कल्याणकारी युग। जब कलयुगी नरक को सतयुगी स्वर्ग बनाने आते हैं, ये बेहद की बातें हैं। वो बेहद का बाप
ये बेहद की बातें सुनाते हैं। वो बाप सभी आत्माओं को सुख शांति देने वाला है। ऐसे नहीं 5 पांडवों को सुख शांति देकर चला जाएगा। अभी तुम सब बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। वो सदा सुख का वर्षा दे रहे हैं। और शिव का अर्थ भी समझाया है। वो शिवलिंग नहीं जो मंदिरों में लगा हुआ है, वो भी स्टार मुआफिक आत्मा है। कौन है? इसकी बात हो रही है, शिवलिंग की बात हो रही है। मंदिरों में जो लिंग लगा हुआ है वो तो पत्थर का है, यादगार मात्र है कि वो भी पत्थर बुद्धि बनता है, परंतु वो लिंग भी मेरे रथ की यादगार है। जिस रथ में मैं प्रवेश करता हूँ उसकी तुम पूजा करते आए हो। पूजा निराकार की नहीं की जाती है। मैं तो बिंदी हूँ, बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? तो ये समझाते हैं कि यादगार जो मंदिर में शिवलिंग लगा हुआ है मैं वो शिव नहीं हूँ। वो शिवलिंग भी स्टार मुआफिक आत्मा है, जिसका बड़ा आकार दिखाया गया है। महिमावान दिखाने के लिए बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, नहीं तो महिमा कैसे दिखावेंगे? उसमें जो बिंदु रखते हैं वो मुझ आत्मा की यादगार है। तो परे ते परे रहने वाला सुप्रीम सोल है। परे कहेंगे शिवलिंग को, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, और परे ते परे मैं हूँ। तो हम बच्चे अपन को सुप्रीम सोल व परमात्मा नहीं कहेंगे। जब परमधाम में रहते थे तब भी हम परमात्मा नहीं थे। क्या थे? आत्माएं थे। वहां परमधाम में तो सभी आत्माओं का नंबरवार निवास स्थान है। तब कहा जाता है परे ते परे। जैसे माला में गुरुए होते हैं तो कहेंगे परे ते परे। यहाँ समझानी बहुत अच्छी मिलती है।
परंतु फिर भी कोई में कोटों में कोई और कोई में कोई पहचानते हैं। सन्यासी थोड़े ही कहेंगे कि मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। अभी तो तुम ईश्वरीय कुटुंब में बैठे हो। इस ईश्वरीय कुटुंब में बाप भी बैठे हैं। ये ब्रह्मा भी बैठा है, जिससे ब्राह्मणों की रचना होती है। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। जैसे बच्चा बाप को फॉलो करता है, लेकिन ब्रह्मा रचयिता नहीं है। ब्रह्मा क्या है? रचना है। फिर ब्रह्मा को भी रचने वाला कौन है? कहेंगे ब्राह्मणों का रचयिता भी शिव बाबा है। रचयिता शिव ब्रह्मा नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा द्वारा रचते हैं ब्राह्मणों को। तो कहेंगे तेरा ऊंच से ऊंच जन्म है, सभी से ऊंच। क्योंकि पहले पहले तेरे में नाली जाती है। तो एक तो तुम नर को नारायण बनाने की, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हो। दूसरे तेरे पास सारी नॉलेज है। परमपिता परमात्मा से लेकर सभी आत्माओं के पार्ट को तुम जानते हो। दूसरे तो हद के बाप की जीवन कहानी, हद के बच्चे जानते हैं। तुम तो परमपिता परमात्मा की भी जीवन कहानी जानते हो। जो परमपिता परमात्मा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, उसकी कहानी सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। कौन से ब्राह्मण जानते हैं? तुम ब्राह्मण जानते हो। कौन नहीं जानते? वो ब्राह्मण नहीं जानते जो बाप के सन्मुख नहीं बैठते हैं। सिर्फ ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन सन्मुख नहीं आते हैं, विमुख ही रहते हैं, बेमुख होने की बातें करते हैं। दुनिया में तो हद के ब्राह्मण होते हैं। तुम तो बेहद के बाप के बच्चे हो। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद हो। वो ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वास्तव में उनका ब्रह्मा कहाँ है? उनसे पूछो, तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या जवाब देंगे?
सूक्ष्म वतन में। अब सूक्ष्म वतन में रचना होती है क्या? सूक्ष्म वतन तो मन के सूक्ष्म संकल्पों की बात है। वो रचना तो प्रैक्टिकल में साकार में होनी चाहिए। ब्रह्मा भी साकार में चाहिए, ब्राह्मण भी साकार में चाहिए। तो कहते हैं हम ब्राह्मण साकार में प्रैक्टिकल में हैं, परंतु हमारा बाप सूक्ष्म वतन में है। तो तुम ब्राह्मण तो असलियत जानते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन बड़ा अमूल्य है। तुम बाप के मददगार बनकर के भारत को स्वर्ग बनाते हो। अभी तो भारत नरक है। तेरे पास जो ज्ञान है वो न शूद्रों में है न देवताओं में है। वो ज्ञान न जंगल में है न बगीचे में है। तुम न कलयुगी कांटों के जंगल में रहते हो, न सतयुगी फूलों के बगीचे में रहते हो। उन शूद्रों में भी नॉलेज नहीं है। एकदम जैसे जंगली हैं। न देवताओं में है। इस नॉलेज के हिसाब से वो सब जंगली हैं। इसलिए कहते हैं ये कृष्ण भी बुद्धू है। कौन सा कृष्ण है? सतयुगी कृष्ण बुद्धू है? फ्यूचर टेंस की बात बताई, फ्यूचर की बात बताई है। तो कौन है वो कृष्ण? है? ये कृष्ण भी बुद्धू है माना। कृष्ण वाली आत्मा भी बुद्धू है। किस रूप में है? कहेंगे 63 की बात। बुद्धू है माना किस रूप में है? ब्रह्मा के रूप में। तेरी तो कितनी महिमा है। क्यों? कृष्ण बुद्धू है और तेरी महिमा है, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण की आत्मा मनन चिंतन मंथन नहीं करती है और तेरी आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है, तो तेरी महिमा है। शास्त्रों में भी विचार सागर मंथन की कितनी महिमा है। इसलिए गीता भागवत की भी इतनी पूजा होती है। बाकी तो सभी शास्त्र फालतू हैं। बाप तुमको कितनी गुह्य बातें बतलाते हैं। कौन सा मुख्य शास्त्र है? श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य शास्त्र। और इसके अलावा जो बाप की जीवन कहानी है श्रीमद् भागवत, वो भी मुख्य शास्त्र है। परंतु भक्ति मार्ग में
गीता और भागवत में कृष्ण का नाम डाल देने से सारी महिमा उड़ गई। बाप तुमको कितनी गुह्य बातें बताते हैं, और शास्त्रों में देखो क्या लिखा है। वो तो कृष्ण की कितनी महिमा करते हैं। और तुम कहते हो कि कृष्ण तो अनाड़ी है। वो शास्त्र में महिमा करते हैं कृष्ण की, और तुम्हारी दृष्टि में अनाड़ी है। क्यों? तो जो कृष्ण के भक्त होंगे ये बात सुन करके बहुत बिगड़ेंगे। परंतु जरा सोचें तो कि ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ ब्राह्मणों को है, न कि कलयुगी शूद्रों को है। सतयुगी भी देवताओं को भी नहीं है ज्ञान का नेत्र। ये सभी राज बुद्धि में कैसे बैठे? इसलिए बुद्धि का बर्तन साफ चाहिए। क्या कृष्ण की बुद्धि का बर्तन साफ नहीं? बुद्धि का बर्तन काहे से साफ होता है? ज्ञान और योग से साफ होता है। उनको तो बाप की पहचान ही नहीं। किनको? कृष्ण वाली आत्मा को। तो कहते हैं अनाड़ी है। ये सभी राजबुद्धि में बैठाना है। योग से ही बर्तन साफ होगा। योग से 21 जन्म सदा सुखी मालामाल, और 21 जन्म के हिसाब से द्वापर कलयुग में होने वाले जन्म भी मालामाल बनेंगे। सुख के जन्म मिलेंगे। तुम्हारे लिए तो 70-75 जन्म भी सुख के हैं। तुम सारे कल्प में पौना हिस्सा सुख भोगते हो। तुम्हारे लिए 1/4 दुख है, और धर्म वाले आधा सुख भोगते हैं और आधा दुख भोगते हैं। ये तो पिछाड़ी के 10-15 जन्म दुख भोगते हो। तेरा जितना सुख और कोई भी पाए नहीं सकते। इसमें भी अतीन्द्रिय सुख, अभी जो अति दुख से अति सुख मिलता है, इतना सुख देने वाला सिवाय शिव बाबा का बर्थडे के और कोई का बर्थडे नहीं है। ऐसे शिव बाबा के बर्थडे को कितनी धूमधाम से मनाना चाहिए। इनकी शिवरात्रि मशहूर है।
बाकी कृष्ण ने कोई अंधेरी रात में जन्म नहीं लिया है। वो तो महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि में रात्रि के 12 बजे कृष्ण की रात्रि भी मिलाई देते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे संगम युग की यादगार? कैसे जो भक्ति मार्ग में शिव की महाशिवरात्रि 12 बजे मनाते हैं, तो कृष्ण रात्रि भी रात्रि के 12 बजे मना लेते हैं। है संगम युग में जब बाप की प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो बाप के साथ साथ कृष्ण बच्चा अर्थात ब्रह्मा की आत्मा भी संपूर्ण बनती है। कब की बात है? जिसके लिए बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप के 2 ही बच्चे मुख्य हैं, राम और कृष्ण, जिनके लिए बोला है कि तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 40 वर्ष पूरे हुए और तुम्हारी बेहद की रात्रि खलास हो जाती है। बाकी सतयुग के कृष्ण ने कोई अंधेरी रात में जन्म नहीं लिया है। ये बेहद की रात्रि में शिव ने जन्म लिया है। अब कहते हैं बच्चे तुम नंगे आए थे, तो अब देह भान से निकल अपने को नंगा समझो। गाते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है। वो नागे लोग तो नंगे हो जाते हैं। देह अभिमान को त्याग करने की बात उनकी बुद्धि में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? तो वो तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा जानते ही नहीं। तुमको तो अभी वापस जाना है, बाद में आकर के गर्भ महल में जन्म लेंगे। अभी तो इस दुनिया में सब गर्भ जेल में जन्म लेते हैं। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। क्या है? अपने बच्चों से। और पराये बच्चे कौन हैं? है? जो मेरी बात मानते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, वो मेरे बच्चे हैं। जो धर्म पिताओं की बात मानते हैं, देहधारी धर्म पिताओं की, और उनको ही फॉलो करते हैं, वे मेरे अपने बच्चे कैसे कहे जावेंगे? अच्छा, ओम शांति।